पिता के जीवन में बेटी बनकर कौन सी आत्मा आती है? तो सुनिए, भगवान शिव ने एक बताया है अद्भुत रहस्य, ताकि हर इंसान, हर पिता को पता चले कि बेटी क्या होती है, बेटी का किस तरह से दिल होता है, भावना होती है, वो समझने की ज़रा हम इस से कोशिश करिए। बेटी पिता का कमज़ोरी नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। जब पिता थक कर घर लौटता है तो बेटी की एक मुस्कान उसकी सारी थकान मिटा देती है। बेटी छोटी हो या बड़ी, अगर घर में बेटी हो तो घर एकदम हरा भरा लगता है। उसके मन में अपने पिता के लिए हमेशा एक अलग ही स्थान होता है। वो किसी और नहीं ले सकता, किसी और के मन में नहीं जाग सकता। हर घर में एक बेटी ज़रूर होनी चाहिए, ताकि एक पिता को एहसास हो कि बेटी क्या होती है। क्या आपने कभी सोचा, हर पिता की ज़िंदगी में बेटी क्यों आती है? क्या सिर्फ संयोग होता है, या ईश्वर की देन, या ईश्वर का कोई संदेश कहा जाता है? हर रिश्ता एक अलग ही होता है। हर रिश्ता अपने कर्मों से जुड़ा होता है, और बेटी सबसे पवित्र रिश्ता होता है एक पिता के लिए। ऐसा नहीं कि माँ के लिए नहीं। बेटा सौभाग्य से मिलता है, लेकिन बेटी ईश्वर के आशीर्वाद का प्रतीक मानी जाती है। जब बेटी जन्म लेती है, घर में सिर्फ एक बच्ची नहीं आती, खुशियाँ भी साथ आती है। उसकी पहली मुस्कान भी पूरे घर की दुनिया बदल देती है। उसकी पहली आवाज़ पिता के दिल में बस जाता है। बेटी बेटी तो बेटी ही होती है। पिता की पहली दोस्त होती है, माँ की पहचान होती है। वह बिना बोले सब कुछ बोल देती है। पिता का दर्द बिना बोले ही समझ लेती है। जब पिता हार कर थक जाता है और घर आता है, बेटी की एक मुस्कान उसे फिर जीना सिखा देती है। इसलिए बेटी को कभी कमज़ोर मत समझिए। उसे पढ़ाइए, लिखाइए, उसकी ताकत बनिए, उसे आगे बढ़कर बढ़ावा दीजिए, ताकि वो ज़िंदगी में कुछ कर सके। उसे अपने सपने पूर्ण करने दीजिए, क्योंकि एक शिक्षित बेटी दो परिवारों को रोशन कर देती है। और याद रखिए, बेटी बोझ नहीं होती, ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार है। जिस घर में बेटी हंसती है, वह प्रेम कभी कम नहीं होता। जिस घर में बेटी को खुशियाँ दी जाती है, अगर आपके घर में भी बेटी है तो उसका सम्मान कीजिए। उस पर हमेशा एहसास दिलाइए कि वह आपके जीवन में सबसे बड़ा गर्व है। उसके बिना कुछ नहीं, और उसका गुरूर बनिए। जय श्री कृष्ण। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक और